Well, in this part of the unit, you will learn about force acting on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. You know that a moving charge experiences force when placed in uniform magnetic field. Now this moving charge is not alone. It is a part of a current carrying conductor. What is electric current? Rate of flow of charge is called electric current. When charge moves through a conductor, electric current flows. So this conductor which carries current when placed in uniform magnetic field, it also experiences force. How much will be that force? For that we will find expression. As far as this moving charge is concerned, if it is plus q, how much force is experienced by it? This force is given by Lorentz magnetic force, that is FB is equal to Q times V cross B. This is magnetic Lorentz force. We will take a conductor of length L. कंडक्टर की लेंथ क्या होगी? L. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. This is uniform area of cross section. And this conductor is straight. This conductor is taken as straight. Why we have taken straight conductor? That also you will learn. And small n is the number density of electrons, of free electrons. What is that? Number of free electrons per unit volume of the conductor. This is called its number density. अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो कि इस कंडक्टर का पार्ट है, जो कि मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से, Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो इस पर फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज Fm. हाउ मच? इज इक्वल टू माइनस E टाइम्स Vd cross B, where B is uniform magnetic field, Vd is drift velocity of this electron, and E is the charge of electron. Fm is magnetic force acting on this electron. Why this minus sign is appearing here? Because this Lorentz force is given for positive charge. This is given for positive charge. Now electron is there, so minus sign will come. इस पूरे लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले तो वो कैलकुलेट कीजिए, और उन सब पर कितना फोर्स एक्ट होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. लेट दैट बी Fm इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n, और इसका पूरा वॉल्यूम कितना है इस कंडक्टर का, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L इसकी लंबाई है, A इंटू L इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू N, पर यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है, NaL टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज E है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज इंटू E हो जाएगा, इंटू Vd एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस B. अब यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो Fm इज इक्वल टू माइनस NaLe Vd क्रॉस B. दिस इज द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कैरिंग करंट. इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए. नाउ you know that I is equal to NeAVD. I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट.
and number density of free electrons, E charge of electron, A area of cross section of this conductor, Vd is its drift velocity. ये तो स्केलर क्वांटिटी है, I स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी लिख सकते हैं. लेकिन आप अगर I इंटू एल लिखें, इसकी लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एन ई ए वी डी इंटू एल ये हो जाएगा. नाउ दिस एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस आई एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट है. तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और ये वी डी के ऊपर वेक्टर का साइन आएगा. दिस इज अ वेक्टर. ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है. आई एल इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी इंटू एल. यू कैन सी हियर वी डी इज अलोंग दिस एंड आई इज अलोंग दिस. अब इसको आप रिलेशन 2 कह सकते हैं. बाय मेकिंग यूज ऑफ रिलेशन 2 यू कैन मॉडिफाई रिलेशन 1. रिलेशन 1 में एफ एम इज इक्वल टू माइनस एन ए एल ई टाइम्स वी डी क्रॉस बी है. यहाँ पर आई एल दिस करंट एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी एल है. तो आप इस माइनस साइन के साथ एन ई ए वी डी एल को आई एल से रिप्लेस कर सकते हैं. एन ई ए वी डी एल को आप आई एल से रिप्लेस कर सकते हैं. तो एफ एम विल बी इक्वल टू हाउ मच? आई एल क्रॉस बी. दिस इज द force acting on a current carrying conductor when placed in uniform magnetic field of field induction B, field intensity B. ये एक्सप्रेशन आएगा. ये कब है? जब आपने स्ट्रेट कंडक्टर लिया हुआ है. स्ट्रेट कंडक्टर में L लेंथ के लिए भी करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. इफ यू आर नॉट हैविंग स्ट्रेट कंडक्टर, if it is curved one, that case what will you do? This formula will no more be valid. उस केस में आपको क्या करना है? You will select a small element along the length of this conductor. ये आपने सेलेक्ट कर लिया. इसकी लेंथ है dl. इस dl लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम यूनिडायरेक्शनल मान सकते हैं. सो हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डीएल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, दैट यू विल हैव टू फाइंड. एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो इतना ही होगा. एफ एम इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स वी डी क्रॉस बी. अब डीएल लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कितना फोर्स लगेगा? डी हाउ मच? एफ एम इज इक्वल टू माइनस एन. पहले आप एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है उसको लिख लीजिए. एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है? ई वी डी क्रॉस बी, इतना फोर्स लग रहा है. और डीएल लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एन नंबर डेंसिटी है एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इंटू डीएल इसकी लंबाई है. NaDl will be the number of electrons in dl length of the conductor. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है तो ये टोटल चार्ज हो गया और ये सब इलेक्ट्रॉन्स है माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वी डी क्रॉस बी. ये फोर्स लगेगा इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो डीएल लेंथ में कन्फाइंड हैं. डीएल लेंथ के लिए आप इस रिलेशन को भी मॉडिफाई करेंगे. वो कितना हो जाएगा? करंट एलिमेंट विल बी आई डी एल इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी इंटू डी एल. अब आप इस रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस रिलेशन. डी एफ एम विल बी इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी. ये है डीएल लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से, दैट एक्सप्रेशन इज डीएफएम. व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग करंट? दैट विल बी एफएम
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DFM। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, पुट अप द वैल्यू, दिस विल बी FM is equal to integration of DFM is I dl cross B. This is equal to I times integration of dl is L cross B. So same expression we have got here also. So this is the expression for force acting on a current carrying conductor when it is placed in uniform magnetic field. Actually this current carrying conductor is also a source of magnetic field. इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने से दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर. सो वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एज FM इज इक्वल टू I टाइम्स L cross B. Now following cases arise. This is current element vector IDL or IL, and this is magnetic field vector. The angle between them is theta. So when theta, case first is when theta is equal to 0 degree or 180 degree, means जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, पैरेलल, whether the current carrying conductor is parallel to magnetic field or anti parallel to magnetic field, उस केस में थीटा 0 या 180 डिग्री होगा तो FM कितना होगा, दैट इज I L क्रॉस B क्या है मैग्नीट्यूड में, ILB sin थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन IL एंड B. So sin 0 0, sin 180 0, this FM will be 0. No force will be experienced by current carrying conductor when it is placed along the direction of magnetic field or opposite to the direction of magnetic field. Means when current is flowing along the direction of magnetic field or opposite. Second case आप देखिए, when theta is equal to 90 degree. अगर थीटा 90 डिग्री है तो इस एक्सप्रेशन से FM इज इक्वल टू कितना होगा, ILB sin 91. So this is the maximum force acting. Maximum force acting on the current carrying conductor which is placed in uniform magnetic field. अब ये फोर्स तो एक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी और कैसे दी जाएगी, द डायरेक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ force acting on a current carrying conductor when placed in uniform magnetic field can be given by three ways. Number first is right hand screw rule. वो क्या है, ये रूल कब लगता है, जब रिजल्टेंट वेक्टर दो दूसरे वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है. In this expression, this FM is the resultant force acting on current carrying conductor and IL current element first vector and B second vector. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट FM है. तो पहली कंडीशन तो यह है कि इन दोनों के नॉर्मल होना चाहिए, इन दोनों के प्लेन के नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए. पहला वेक्टर है IL, दूसरा वेक्टर है B. पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ ड्राइवर को घुमाइए. पहला वेक्टर क्या है IL, दूसरा वेक्टर है B. तो स्क्रू आपका कहाँ को जा रहा है, स्क्रू ड्राइवर ऐसे अगर घुमाए तो अंदर की ओर जाएगा. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड बेंडिंग डाउनवर्ड्स. ये FM की डायरेक्शन होगी. अब इस फोर्स की डायरेक्शन को आप राइट हैंड पाम रूल से भी दे सकते हैं. ये क्या है, इफ यू डायरेक्ट और अलाइन fingers of your right hand along the direction of magnetic field and thumb along the direction of current flowing through the current carrying conductor, the normal drawn on the palm will show the direction of force acting on that current carrying conductor. Condition is that thumb should be stretched perpendicular to फिंगर्स. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, इसका आप नॉर्मल कंपोनेंट ले लीजिए करंट एलिमेंट का,
तो करंट की डायरेक्शन नॉर्मल है, थंब से रिप्रेजेंट कीजिए, और जो फिंगर से शो कर रही हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड, सो नॉर्मल टू दिस palm will give the direction of magnetic force acting on this current carrying conductor. So again the same direction vertically downwards you are getting. As per Fleming's left hand rule, if you stretch index finger, middle finger and thumb of your left hand in such a way that all three are mutually perpendicular to one another, in that case, if this index finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then this thumb will be showing the direction of force acting on the current carrying conductor. अब आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाइए, और जो ये आपका मिडिल फिंगर है उसको वाई एक्सिस के अलोंग दिखाइए. दिस करंट इज फ्लोइंग अलोंग वाई एक्सिस. तब ये आपका थंब किस डायरेक्शन में है? दिस इज जेड एक्सिस, मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अगेन सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू आर गेटिंग. सो दीज आर द थ्री वेज, थ्री रूल्स you can find the direction of force acting on a current carrying conductor. Once again we will try to understand the concept of force acting on a current carrying conductor when placed in uniform magnetic field. You can see this uniform magnetic field and a conductor of length L is shown in this diagram. A is uniform area of cross section and I is the current flowing through this conductor. As you can see, small n is the number density of the free electrons in the conductor. That means number of free electrons per unit volume of this conductor, and theta is the angle which this conductor is making with the direction of magnetic field. So now how much force will be acting on one electron? That is F is equal to minus E times Vd cross B, where Vd is drift velocity of the electrons. Now force acting on all the electrons in the length of the conductor will be F is equal to minus NEAL times Vd cross V. We know that electric current is related with drift velocity by the relation I is equal to NEAVd, or in vector form current element is equal to minus NEAVd into L. Replacing this term minus NEAVdL by IL, we get F is equal to I times L cross B. It's directed vertically inwards or downwards. So a conductor of length L having uniform area of cross section A is taken, placed in magnetic field, and it is making an angle theta with the direction of magnetic field. Vd is the drift velocity of the electrons. Then magnetic force acting on one electron is minus E times Vd cross V. On all the electron is NEL times minus E Vd cross V. So I is equal to NEAVd, and in terms of current element IL will be equal to NEAVdL. F is equal to I times L cross B, and in magnitude F is equal to IBL sin theta. Now two cases are there. When theta is equal to 0 degree or 180 degree, force acting will be 0, and when theta is 90 degree, force will be maximum. By three ways you can show the direction of force acting on the current carrying conductor: right hand screw rule, right hand palm rule, and Fleming's left hand rule. That's all about this topic. Thank you.